हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं रेसल टाइम्स। तो दोस्तों, आज की मंडे नाइट रॉ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में जो आज बातें हुई, इस बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो शो शुरू होता है और अचानक से मास्क मैन की जो गैंग है वो आ जाती है, रिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और उनके बीच में से आ जाता है सेथ रॉलिंस रिंग में। वो मास्क उतारता है, क्राउड का अच्छा रिएक्शन होता है, वो बोलना शुरू करता है। वो अलग अलग बातें सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं और विज़न के बारे में कहते हैं कि मैंने ही विज़न को बनाया था और अब मैं ही इसे ख़त्म करूँगा, ऐसा कुछ सेथ रॉलिंस ने बोला है। और फिर उसके बाद अचानक से क्राउड का रिएक्शन बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि क्राउड किसी को हिट दे रहा है, वो सेथ रॉलिंस को हिट क्यों दे रहा है। फिर अचानक से फिर कैमरा जाता है पॉल हेमन की तरफ। पॉल हेमन एक पिटी हुई हालत में वहाँ से आ रहा होता है और एक आँख पूरी लाल होती है और आँख पे मतलब चोट के निशान होते हैं और एकदम से बिना कुछ बोले सीधा सीधा चल रहा होता है। और फिर सेथ रॉलिंस बोलता है कि मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे हाथ में माइक्रोफोन है, तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा सेथ रॉलिंस बोलता है। तो फिर पॉल हेमन तब तक तो कुछ नहीं बोलते। पॉल हेमन को भी क्राउड की तरफ से मतलब थोड़ा हिट मिल रही थी, तो वहाँ पर पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं और पॉल हेमन बोलते हैं F5 और F5 जैसे ही बोलते हैं ब्रॉक का म्यूज़िक हिट होता है और फिर क्राउड का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा ब्रॉक लेसनर के लिए। और ब्रॉक लेसनर आते हैं, अपनी हैट पॉल हेमन को देते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर रिंग के चारों ओर घूमते हैं और मास्क मैन को पीटना शुरू कर देते हैं एक एक कर रिंग के बाहर और रिंग के अंदर घुसते हैं। वहाँ पर भी मास्क मैन जो थे वहाँ पर उनको भी ब्रॉक लेसनर ने पीटा और रिंग से भगा दिया F5 देकर। फिर उसके बाद जैसे ही सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का आमना सामना होता है, तुरंत मतलब अंधेरा हो जाता है और ओबा फेमी का म्यूज़िक हिट होता है। तो यहाँ पर क्राउड और कमेंटेटर सब शॉक हो जाते हैं। फिर ओबा फेमी आता है और फिर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी रिंग में होते हैं। सेथ रॉलिंस थोड़ा ब्रॉक की तरफ जाता है ध्यान हटाने के लिए, तो ब्रॉक सेथ रॉलिंस को भगा देता है और फिर ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर को पावर बॉम्ब दे देता है और अपना पैर ब्रॉक लेसनर की छाती पे रख देता है ओबा फेमी और रेसलमेनिया की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है आज की मंडे नाइट रॉ में कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का मैच होगा रेसलमेनिया 42 में। और ये ब्रॉक लेसनर का ही मतलब आइडिया था कि वो छाती पे पैर रखे, वरना अगर ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते तो ऐसा वो नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर WWE एक तरफ ओबा फेमी को राइज करवा रही है ब्रॉक लेसनर को ओबा फेमी का अपोनेंट देकर, और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर की तरफ से हमें एक खबर मिली थी कुछ दिनों पहले कि ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते हारना जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। तो देखते हैं WWE कैसे मैनेज करती है इस मैच को, कैसे हरवाएगी ओबा फेमी को WWE रेसलमेनिया में। और बाकी कुछ ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस का क्या रोल था। मतलब शुरू में तो हमें लग रहा था कि जैसे सेथ और पॉल हेमन की जो लड़ाई है, फिर ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं पॉल हेमन का बदला लेने और इनका मैच होगा रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का। लेकिन फिर अचानक से ओबा फेमी के आते ही पूरी तस्वीर पलट गई और एक 1-on-1 मैच डिसाइड हो गया ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच। और अब ये सिर्फ एक कोई रूमर नहीं है, अब WWE ने आज के मंडे नाइट रॉ में कंफर्म कर दिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये मैच ज़रूर होगा 100% ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का। और पता नहीं इसमें सेथ रॉलिंस का क्या रोल था या पता नहीं क्या रोल था और सेथ रॉलिंस के लिए क्या रखा है WWE ने रेसलमेनिया में। अभी तक सबके मैच डिसाइड हो चुके हैं, चाहे वो वुमेन्स डिवीज़न में हो या मेंस डिवीज़न में हो। ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, रोमन रेंस, सीएम पंक, इन सब के मैच सबके डिसाइड हो चुके हैं। सिर्फ सेथ रॉलिंस रह गए हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस इंजर्ड थे, अब वो आए हैं। अब उनकी स्टोरी लाइन पता नहीं WWE कहाँ जाकर ऐड करेगी, कैसा होगा उनका रेसलमेनिया का कोई भी अगर मैच होगा तो। ब्रॉक लेसनर वाले मैच में वो है ही नहीं, पता नहीं उनका क्या रोल था, ओबा फेमी से क्या कनेक्शन WWE दिखाना चाहती है। अभी इसके बारे में कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब दो कर लेते हैं एक मैच के बारे में, एल ग्रांडे वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो। तो इनके बीच मैच होता है, मैच स्टार्ट होता है और मैच में जीत होती है एल ग्रांडे की और ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो हार जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शो के मेन सेगमेंट
अब दोस्तों बात कर रहे थे शो के मेन सेगमेंट और मेन इवेंट के बारे में, जो था रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच। तो रोमन रेंस आते हैं, सीएम और रोमन रेंस बोलना शुरू करते हैं, सीएम पंक आता है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें शुरू होती है और रोमन रेंस सीएम पंक को ओल्ड बोल देते हैं और ये सुनकर सीएम पंक को गुस्सा आ जाता है और सीएम पंक धक्का दे देता है रोमन रेंस को। फिर उसके बाद वहाँ पर एडम पियर्स वगैरह आ जाते हैं कि ब्रॉल ना हो जाए। तो यहाँ पर फिर रोमन रेंस हंसते हुए उठते हैं और बीच में ऐसा लगा था कि रोमन रेंस शायद अटैक कर दे सीएम पंक पर, लेकिन वैसा नहीं हुआ और वहीं से शो एंड हो गया। तो यहाँ पर WWE अब रोमन रेंस और सीएम पंक की राइवलरी को भी मतलब हाथापाई पर ले आई है। मतलब दोनों अब अगले इस हफ्ते रोमन रेंस पर सीएम पंक ने हाथ उठाए, अगले हफ्ते हम शायद देखें रोमन रेंस, अगली बार हम देखें शायद रोमन रेंस सीएम पंक पर हाथ उठाए या कोई ब्रॉल हो जाए। तो ये देखना होगा। फिलहाल आज की वीडियो में यही अपडेट्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे WWE से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।